नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदी बोध अभिजीत। इस वीडियो में मैं शब्द विचार के बारे में बात करूंगा। मैं इसमें बताऊंगा कि शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं तथा शब्द को किन किन आधार पर बांटा गया है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। आगे बढ़ने से पहले मैं ये सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी दर्शक को इस पाठ से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकता है। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम से सजा देते हैं और उसके बाद उसका कोई एक अर्थ निकलता है, उसे ही शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा को मैंने लिखा हुआ है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे उदाहरण यहाँ पर है कमल, जल। अब हमको पता है कि कमल का अर्थ होता है एक पुष्प जो कीचड़ में खिलता है, और जल अर्थात पानी। अगर इनमें जो वर्ण है इनको अगर उल्टा कर दे तो लमक और लज बनता है। इसका कोई अर्थ नहीं है, जिसके कारण यह शब्द नहीं कहलाएगा। आइए जानते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। पहला जो है वह है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। आइए जानते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। पहला सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, कमल, मकान आदि। इन तीनों शब्द के कोई ना कोई अर्थ जरूर निकल ले, जिसके कारण यह तीनों सार्थक शब्द कहलाएंगे। दूसरा क्या है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे नकाम, लमक, वाय, विताब आदि। जैसे हम कहते हैं ना, ये जो शब्द है नकाम, ये मकान का उल्टा है, और लमक जो है वह कमल का उल्टा है, और वाय और विताब ये चाय वाय के साथ वाय का इस्तेमाल करते हैं, किताब विताब के साथ विताब का इस्तेमाल करते हैं, पानी सानी, नमक वमक। तो ये जो दूसरे शब्द है ना जोड़े में, इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जिसके कारण ये सब निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम बढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण की ओर, अर्थात शब्दों को किन किन आधार पर बांटा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है, जिसमें से जो पहला है वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जिसके बारे में मैंने अभी अभी जानकारी दी है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के भेद के बारे में बात करेंगे, और अंत में प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 5 भेद है। जो पहला शब्द है वह है तत्सम शब्द, दूसरा शब्द जो है वह है तद्भव शब्द, तीसरा जो है वह देशज शब्द है, चौथा जो है वह विदेशी शब्द है, और जो 5वां है वह संकर शब्द है। ये जो 5वां जो है उसको हाल ही में जोड़ा गया है। इसके पहले केवल 4 ही शब्द यहाँ पे आते थे। मैं एक एक करके इनके बारे में जानकारी दूंगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में। क्या है तत्सम शब्द? तत्सम शब्द जो है वह 2 शब्दों के योग से बना है। जो पहला शब्द है तत्, इसका अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। यहाँ पर उसके संस्कृत के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात संस्कृत के समान। अब इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत में भी किया जाता है और हूबहू हिंदी में भी किया जाता है, इसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण है जैसे जल, पवन, वृक्ष। जल का इस्तेमाल संस्कृत भाषा में भी किया जाता है और हूबहू जल हिंदी भाषा में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। पवन का भी प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करते हैं और हूबहू ऐसा ही प्रयोग हम
हिंदी में भी करते हैं। वृक्ष का भी प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करते हैं और बिना किसी परिवर्तन के साथ हम इसको भी हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण यह तीनों क्या हुआ, तत्सम शब्द कहलाया। अब आते हैं तद्भव शब्द की ओर। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से बना है। जैसे पहला शब्द है तद, तद का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला। यहाँ पर फिर से उससे का अर्थ है संस्कृत, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। इसकी परिभाषा क्या है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा है लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जल, ये संस्कृत शब्द है, यह हिंदी में बदलकर पानी हो गया। ये जो पानी है ना, ये कहलाएगा तद्भव। वृक्ष, वृक्ष भी संस्कृत शब्द है और इसका बदला हुआ रूप क्या है, पेड़। हिंदी में पेड़ हम लिखते हैं और ये जो पेड़ है यह वृक्ष से आया है, अर्थात पेड़ क्या हुआ, वह तद्भव शब्द हुआ। पवन, पवन को हम हिंदी में हवा लिखते हैं। पवन इसका मूल रूप है और यह हिंदी में आकर हवा के रूप में बदल गया, तो हवा भी तद्भव शब्द कहलाएगा। अब हम जानेंगे देशज और विदेशी शब्द के बारे में। क्या है देशज शब्द? ऐसे शब्द जो अपने देश की भाषाओं तथा बोलियों से बने हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द का अर्थ है देश के शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के नहीं है बल्कि और जो क्षेत्र है हिंदुस्तान के, वहाँ से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पगड़ी, धोती, पेट, खटिया, ये सब शब्द जो है ना, ये हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से हिंदी भाषा में आए हैं। अब आते हैं विदेशी शब्द पर। जो शब्द अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, चीनी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो हिंदुस्तान के ही नहीं है बल्कि विदेशों से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, चाय, अदालत, चश्मा, पुलिस, तोप आदि। ये सारे के सारे जो शब्द है वह विदेशी भाषा के अंतर्गत हिंदुस्तान में आ गए और इनका हिंदी में अच्छे से प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब हम जानेंगे पांचवें भेद को, जो है संकर शब्द। क्या है संकर शब्द? ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द दो भाषाओं से जुड़कर बने हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिया है। चाय वाला, चाय वाला में दो शब्द है, चाय और वाला। चाय जो है वह चीनी भाषा है और वाला जो है वह हिंदी भाषा है। यह दोनों मिलकर चाय वाला बन गया। टिकट घर, इसमें भी दो शब्द है, पहला है टिकट और दूसरा है घर। जो टिकट शब्द है वह अंग्रेजी भाषा है और जो घर है वह हिंदी भाषा है। इस प्रकार दोनों जुड़कर टिकट घर बन गया। अब एक नोट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वह यह है कि संकर शब्द को मिश्रित शब्द भी कहा जाता है, अर्थात जुड़ा हुआ। यह दोनों आपस में जुड़े हुए, ये दो शब्द जो है ये आपस में यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसके कारण यह संकर शब्द कहलाते हैं, या इनको हम मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इस पर एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसके लिए स्टे ट्यून रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।